नमस्कार दोस्तों आज हम रूटीन की बात करेंगे। हम देखेंगे कि रूटीन इतने पावरफुल क्यों होते हैं और इस बात की भविष्यवाणी करने के लिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं, शायद सबसे सटीक तरीका यही है कि क्या आप एक रूटीन फॉलो करते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, हमारा सवाल यह है कि हम ऐसा क्या करें ताकि जो कुछ भी हम बनाना चाहते हैं, चाहे हम करियर बिल्ड करना चाहते हैं या बिजनेस बनाना चाहते हैं या फिटनेस बनाना चाहते हैं, कुछ और भी बनाना चाहते हैं, हम क्या ऐसा करें जिससे हमारी इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो चीज़ बनेगी ही बनेगी मैक्सिमम हो जाए। और हम गहरी सोच वाले लोग हैं तो हम सीधे फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे ही जाते हैं। तो पहला सवाल ये हो जाता है कि नेचर कैसे चीज़ें बनाता है। और अगर आप नेचर में देखें तो आप पाएंगे कि एक छोटे से बीज से बरगद का बड़ा सा पेड़ बन जाता है, या एक छोटा सा बच्चा कुछ समय के बाद चलना शुरू करता है, कुछ समय के बाद दौड़ना शुरू करता है और देखते ही देखते कुछ सालों में वो फुल स्केल एडल्ट बन जाता है, पूरा बड़ा आदमी बन जाता है। इस तरह के उदाहरण हमारे चारों तरफ होते हैं। नेचर चीज़ें कैसे बनाता है? नेचर समय लेता है और बेबी स्टेप्स चलता रहता है। रोज़ कुछ चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहता है और एक दिन वो छोटे छोटे चेंजेस मिलकर के बड़े चेंज बन जाते हैं। यानी हम वापस अपने पुराने दोस्त कंपाउंडिंग इफेक्ट के पास आ जाते हैं। नेचर जो कुछ भी बनाता है कंपाउंडिंग इफेक्ट से बनाता है। यानी अब हमारा सवाल यह हो जाता है कि हम कंपाउंडिंग इफेक्ट को अपनी लाइफ में या जो कुछ भी टारगेट हम हिट करना चाह रहे हैं उस खोज में कैसे हम कंपाउंडिंग इफेक्ट को इंप्लीमेंट करें। यानी कैसे हम ये इंश्योर करें कि हम रोज थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहें ताकि वो एक दिन बड़ा होकर के बहुत बड़ा रिजल्ट हमको दे, कंपाउंडिंग इफेक्ट उसके ऊपर काम कर जाए। अब इस सवाल को यहीं पर थोड़े समय के लिए पार्क कर देते हैं और एक दूसरे एंगल से चीजों को देखते हैं। ऐसी चीजों को याद करिए जो आप रोज करते हैं, चाहे ब्रश करना हो गया या ऑफिस जाना हो गया या स्कूल या कॉलेज जाना हो गया। और यहां पर हम खाना या सोने जैसी चीजों को हटा देते हैं क्योंकि ये चीजें बॉडी इंपल्स हैं और अगर आप भूल भी जाते हैं, करना नहीं भी चाहते हैं तो बॉडी याद दिला देती है, बॉडी जबरदस्ती करा देती है। उन चीजों को हटा देते हैं जो बॉडी आपसे जबरदस्ती करवाती है, उन चीजों को देखते हैं जो बॉडी इंपल्सेस नहीं है फिर भी हम उन्हें रोज करते हैं। ब्रश करना, ऑफिस जाना, स्कूल कॉलेज जाना या इस तरह की एक्टिविटीज। क्या कॉमन है इन चीजों में? ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो काम हम रोज करते हैं उन चीजों का टाइम फिक्स होता है। लोग आमतौर पर सुबह उठते ही पहला काम ब्रश करना करते हैं, या ऑफिस जाने का टाइम फिक्स होता है 9 बजे या 10 बजे आपको जाना है, क्लास जाने का टाइम फिक्स होता है 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे आपको क्लास जाना है। यानी जो काम भी आप रेगुलरली कर रहे होते हैं उन सबका टाइम फिक्स होता है। अब या तो टाइम एब्सोल्यूट तरीके से फिक्स हो सकता है कि भाई 9 बजे जाना है, 10 बजे जाना है या 11 बजे जाना है, या फिर किसी और एक्टिविटी के रिलेटिव फिक्स हो सकता है कि मैं उठने के तुरंत बाद ब्रश करूंगा या मैं खाना खाने से पहले नहाऊंगा। चाहे एब्सोल्यूट फिक्स टाइम हो 9 बजे या 10 बजे या रिलेटिव फिक्स टाइम हो कि उठने के बाद या खाना खाने से पहले, लेकिन जो भी काम हम रोज करते हैं उन सब एक्टिविटीज का टाइम फिक्स होता है। आइए देखते हैं ये जरूरी क्यों है। मान लीजिए कि मैं वेट लूज करना चाहता हूं और मैं सोचता हूं कि ठीक है मैं रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन मैं उसका टाइम फिक्स नहीं करता। तब क्या होता है? तब मुझे रोज ये कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं 6 बजे एक्सरसाइज करूं या 7 बजे करूं या 8 बजे करूं, या फिर शाम को ऑफिस से आने के बाद 7 बजे करूं या 8 बजे करूं या 9 बजे करूं। यानी किस समय एक्सरसाइज की जाए ये मुझे कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है हर दिन। और हम अपने फर्स्ट प्रिंसिपल्स के पुराने डिस्कशन से ये जानते हैं कि इंसान आदत के ऊपर चलता है, अपनी आदत के अनुसार, अपनी ट्रेनिंग के अनुसार एक्ट करता है, और जो हमारे कॉन्शियस बिहेवियर्स होते हैं या जो हम जानबूझकर या कॉन्शियसली डिसाइड करके करना चाहते हैं उनमें एनर्जी बहुत लगती है और वो ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं हो पाते। तो अगर मुझे एक्सरसाइज करने के लिए डेली कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है तो क्या होता है? होता यही है कि शुरू में जोश में कुछ दिन मैं करता हूं, लेकिन उसके बाद वो एक्टिविटी बंद हो जाती है। कॉन्शियस डिसीजंस मैं रोज ले ही नहीं पाता, कॉन्शियस बिहेवियर मैं ज्यादा देर सस्टेन ही नहीं कर पाता हूं क्योंकि एनर्जी बहुत लगती है, बेसिक ह्यूमन नेचर है। और उस वजह से एक्सरसाइज करने की जो एक्टिविटी है वो मेरे कॉन्शियस बिहेवियर के डोमेन में तो रहती है, मेरी आदत में कभी शामिल नहीं हो पाती। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज लंबे समय तक कंटिन्यू करते रहें तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि एक्सरसाइज एक कॉन्शियस एक्टिविटी से हटकर आपकी आदत में शामिल हो सके। और आदत में शामिल करने के लिए आपको उस एक्टिविटी में से कॉन्शियस एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे।
अच्छा, किस समय किया जाए ये डिसीजन सबसे बड़ी कॉन्शियस एक्टिविटी है, क्योंकि हर दिन आपको एक्सरसाइज करने से पहले ये कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ता है कि मैं किस समय करूं। तो जब तक आप इस कॉन्शियस एलिमेंट को नहीं हटाते हैं तब तक एक्सरसाइज की एक्टिविटी आपके कॉन्शियस बिहेवियर में ही रहती है, आपकी आदत में शामिल नहीं हो पाती। और अगर आदत में शामिल नहीं हो पाती तो हम जानते हैं कि कॉन्शियस बिहेवियर ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं करते। आप कुछ समय एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। इनफैक्ट कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग को एलिमिनेट करने की टेक्निक काफी सारे लोग यूज करते हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग एक टॉक में कहते हैं कि वो हर दिन ऑफिस एक ही जैसी टी शर्ट पहन के जाते हैं, और उनका कहना यह है कि मैं इसलिए ऐसा करता हूं ताकि एक ऐसी एक्टिविटी जिससे मेरे काम के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके ऊपर मैं कॉन्शियस डिसीजन लेना ही नहीं चाहता। इसलिए मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैं ऐसी ही टी शर्ट पहन के जाऊंगा, तो मैं रोज वैसी ही टी शर्ट पहन के चला जाता हूं। मजे की बात यह है कि एक बार अगर आप डेली कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग हटा देते हैं और उस एक्टिविटी को, जैसे यहां पर हम एक्सरसाइज करने की बात कर रहे थे, तो उसको अगर आप अपनी आदत में शामिल होने का रास्ता देते हैं और वो एक्टिविटी आपके रूटीन में शामिल हो जाती है, तो फिर बहुत सारी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। मान लीजिए कि आप रोज 10 पुशअप करते हैं और आप वो एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं, आपने टाइम फिक्स कर लिया, कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग हट गई, हर दिन 6 बजे मैं करता ही करता हूं। कुछ दिन आप 10 करेंगे, थोड़े समय के बाद आपको अचानक लगने लगेगा कि नहीं यार, मैं तो 15 कर सकता हूं, आप 15 करने लग जाएंगे। कुछ समय के बाद आप 20 करने लग जाएंगे। 6-7 महीनों के अंदर ही आप बड़े आराम से 100 पुशअप्स करने लग जाएंगे। यानी एक बार अगर आप डेली डिसीजंस हटा देते हैं और उस एक्टिविटी को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो एक तो वो एक्टिविटी आपकी आदत में शामिल हो जाती है, आप उसे रोज करने लग जाते हैं, और रोज करने की वजह से जो आपको एडेड बेनिफिट्स होते हैं, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट के बेनिफिट होते हैं, वो आपको मिलने लग जाते हैं। और दूसरी बड़ी मजेदार चीज ये होती है कि उस काम की इंटेंसिटी भी अपने आप बढ़ने लग जाती है। आपको कॉन्शियसली उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप 1 महीने तक 10 पुशअप करेंगे तो 31वें दिन आपको अपने आप लगने लगेगा कि यार मैं 15 कर लेता हूं आज। यानी किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी काम को रोज करने के लिए आपको उसे अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा, अपनी आदतों में शामिल करना पड़ेगा। और उसके लिए बड़ा जरूरी यह है कि आप डेली के कॉन्शियस डिसीजंस को एलिमिनेट कर दें, वो हटा दें। और उसमें क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्शियस डिसीजन होता है कि किस समय ये एक्टिविटी की जाए, इसलिए रूटीन इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करने का एक बड़ा पावरफुल तरीका बन जाता है। आप बाकी के डिसीजंस भी जो थोड़े माइनर होते हैं उनको भी हटा सकते हैं। आप एक्सरसाइज करने के लिए 1 या 2 टी शर्ट्स फिक्स कर सकते हैं कि भाई जब मुझे जाना होगा तो मैं इन्हीं में से कोई जो मिल गई वो पहन के चला जाऊंगा। आप जूते फिक्स कर लीजिए कि हर बार मैं यही जूते पहन कर जाऊंगा। आप पानी बॉटल फिक्स कर लीजिए कि हर बार मैं यही पानी बॉटल लेकर के जाऊंगा। यानी जो कुछ भी आपके डिसीजन पॉइंट्स हैं, डेली डिसीजन पॉइंट्स, उन सब को एलिमिनेट कर दीजिए। और उससे फिर आप इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ा लेते हैं कि आप अपने रूटीन पे स्टिक करेंगे और वो एक्टिविटी आपकी आदत में शामिल हो जाएगी। यानी फिक्स रूटीन की सबसे बड़ी पावर यह है कि वो आपकी एक्टिविटी में से डेली डिसीजंस हटा देती है, और जो भी काम आप रोज करना चाहते हैं, जिस भी काम की आदत डालना चाहते हैं, उसको वो कॉन्शियस बिहेवियर से हटा करके आपकी आदत में शामिल होने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है। और ये हम जानते हैं कि अगर एक बार वो एक्टिविटी रूटीन में शामिल हो जाती है, एक बार रोज आप उसको करने लग जाते हैं, तब आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के फायदे मिलने लग जाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।